हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को इनोवेटिव जोन के पेज पे खुश आमदीद। मेरा नाम सब्तैन मुस्तफ़ा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारा ये शो है लाइफ बाय डिफॉल्ट, जिसमें हम मुख्तलिफ इश्यूज को एड्रेस करेंगे जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गुस्से के बारे में। सप्तान साहब, गुस्से के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं और आपने भी जिक्र किया कि सोसाइटी का ही एक ये इशू है जो कि लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा देखा जाता है। घरों में, दफ्तरों में और भी मामला में इसको बहुत ज्यादा देखा जाता है। मेरी नजर में अगर कोई इंसान देखे जाए और लोग समझते हैं कि अगर किसी इंसान को गुस्सा नहीं आता तो दुनिया का बहुत अच्छा इंसान है। वो गुस्सा नहीं करता, ना वो किसी और मामलात में पड़ता है, ना कोई और खराबियां उसके सामने नजर आती। लेकिन अगर एक इंसान गुस्सा ही नहीं करता और वो किसी बात का बुरा ही नहीं मनाता तो मेरे ख्याल से एक डोरमैट की हैसियत रखे, जिसको आप भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि एक डोरमैट की क्या हैसियत है कि लोग उस पर पांव साफ करते हैं और चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। और वक्त आने पर वो इंसान पछता रहा होता है कि अगर मैंने उस वक्त अपने आप को स्टैंड किया होता, इस चीज के बारे में खिलाफ खड़ा हुआ होता तो शायद मैं आज कोई आसानी की तरफ चला जाता। और ये चीज हमें बताती है कि कोई भी चीज बेमायनी बेमकसद नहीं है। बिल्कुल, गुस्से का हमारी जिंदगी में मकसद होता है और वो मकसद ये है कि वो हमें इनजस्टिस, नाइंसाफी का एहसास दिलाता है। तो अगर जैसे आमिर साहब ने कहा कि कोई शख्स है जिसमें गुस्सा ही नहीं है, तो उसमें गुस्सा नहीं है तो उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसके साथ कोई ज्यादती करके जा रहा है। तो बिल्कुल वो एक डोर मैट की कोई बंदा फिर जस्टिस की तरफ ही नहीं जाएगा। अगर कोई गुस्से को समझता है कि बहुत अच्छी चीज है कि ना होना, तो जस्टिस की तरफ नहीं जाएगा। वो कभी किसी से मदद नहीं मांगेगा। यानी कि हम गुस्से की एग्जिस्टेंस को बुरा नहीं कह सकते। बुरा नहीं कह सकते कि गुस्सा आना कोई बुरी चीज कोई नहीं बुरी है, चीज। महज इंसान होने का हिस्सा है कि आपको गुस्सा आता है। फिर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार नहीं, मैं तो गुस्से वाला हूँ नहीं, मुझे तो गुस्सा आता नहीं है। तो ये सोसाइटी ने बुरा क्यों बनाया हुआ है? क्या कि बुरा है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा आता नहीं, और गुस्सा आता है जिसको आता है तो वो बुरा। हाँ, जो गुस्सा करता है वो बुरा। देखिए, इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। गुस्सा होना मतलब गुस्सा एक बात पर गुस्सा आना और एक बात पर गुस्सा करना। एग्जैक्टली। एंगर इज समथिंग एल्स। हर इंसान का नेचर है कि उसमें गुस्सा मौजूद है, लेकिन अब वो बंदा उसको परसीव कैसे करता है, उसका एग्रेशन में लेके जाता है, उसको क्या करता है। एक बंदा है कि जो बच्चों पर गुस्सा आया, उसको घर के मामला थे, वहां पर वो गुस्सा हुआ, लेकिन उसने एक बड़े पॉजिटिव वे में जाके बच्चों को बात समझाया। और एक आदमी है जिसको बच्चों की छोटी सी गलती पर गुस्सा आता है और वो उनको मारपीट पे आ जाता है, गाली गलौज पर आ जाता है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बेहतर इंसान तो वो है जिसने बच्चे को भी समझा दिया कि बेटे ये बात गलत है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, रेदर देन कि अगर उसको मारपीट करता, गुस्सा करता, तो शायद बच्चा कभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम ही ना करता जिंदगी। तो हम जो बताना चाह रहे हैं ये कि गुस्सा मसला नहीं है, गुस्से का इजहार करना मसला है। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो है वो असल ऐसी चीज है जिसकी वजह से सोसाइटी ने इसको नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई शख्स गुस्से का इजहार करता है तो नॉर्मली क्या करते हैं, उनकी आवाज ऊंची हो जाती है, आवाज ऊंची लाजमी तौर पे उनके जो हाथों के जेस्चर्स हैं ऐसे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, पॉइंटेड करते हैं लोगों को, पॉइंटेड करना, गुस्सा दिखाना कि शायद मैं इस टाइम। अच्छा, गुस्सा जब एग्रेशन में वो कर रहा होता है ना, दिखा रहा होता है लोगों को, तो उस टाइम वो अपने आप को इंसान से अप क्लास कंसीडर कर रहा होता है, और वो जो दूसरा आदमी होता है उसको शायद वो एक इंसान ही नहीं कंसीडर कर रहा होता। जैसे कि आजकल आपने एक देखा है कि एग्रेशन लोगों का इतना है कि उन्होंने जानवरों पर भी जुल्मों से तम इस हद तक किए कि उनको एक जीता जागता चीज नहीं समझा गया, उन्हें कोई बेजान चीज समझा गया। तो ये गुस्सा एक बहुत वायलेंट वे में इस्तेमाल किया गया। गुस्सा हमारी फोर्सेस हैं, अब हमारे अदारे हैं जिन्होंने कानून की पाबंदियां करानी है, मामलात को हल करना। अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे तो शायद ये मामला बिगड़ते जाएंगे, मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। तो हमें इनको बेहतर तरीके से हल करना है, और गुस्सा कहीं जरूरी भी है, लेकिन उस हद तक ना हो कि हम इतने गुल हो जाए, इतने गुस्से में आ जाए और इतने जलाल में आ जाए कि हम अगले को एक इंसान ही ना समझें, उसको एक बेजान चीज समझें और उस पर गुस्सा करना शुरू करें। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं तो गुस्सा तो एक ऐसी चीज है जो हमारी जात का हिस्सा है, हमने बता दिया। तो खुद को इजाजत देनी होती है कि गुस्सा आने दें। हम लोग आने ही नहीं दे रहे होते कि नहीं, मैं तो गुस्से वाला हूँ नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं तो बड़ा शरीफ। ये पहली स्टेज है ना। हाँ, वो पहला स्टेप है कि वो बंदा कोई जो नहीं करते गुस्सा। और जब गुस्सा आ जाता है तो फिर गलत इजहार कर रहे होते हैं और वो फिर लिमिट्स नहीं देखी जाती। अच्छा, गुस्सा जब आता है ना तो इसमें काफी चीजें हैं, जैसे कि इंसान जब गुस्सा आ जाता है तो इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाती है,
इंसान को ब्रीदिंग कैफियत की बात मैं बता रहा हूँ कि हार्ट बीट तेज हो जाना, उसका क्या नाम है, सांस बहुत तेजी से हो जाता है और इंसान या तो फाइट एंड फ्लाइट के मूड में चला जाता है। और इसमें अक्सर लोग जो कहते हैं कि मेडिकली कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई अल्सर हो जाता है, तो मेरी नजर में तो नहीं ऐसा कोई मामला कि गुस्सा करने से किसी को मैदे का अल्सर या क्या आप अल्सर होता नहीं है, लेकिन गुस्सा जो लोग ज्यादा करते हैं, जो पी जाते हैं गुस्से को, तो उनमें अल्सर जो है उसकी शिकायत स्पीडअप हो जाता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी को अल्सर है और वो गुस्सा अपना पी के दबा के बैठा रहता है, वो बॉटल अप कर लेता है, तो उसका अल्सर जो है वो ज्यादा खराब होगा। और इसके अलावा मसल्स टाइट हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट में हमारे जो जितने भी लिम्स हैं उसकी तरफ ब्लड फ्लो हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, क्योंकि गुस्से में हमारा माइंड बता रहा होता है कि सामने खतरा है, अब यहाँ खतरे को खत्म करना है और यहाँ वहां से हमने भागना है। तो जिस्मानी कैफियत ब्लड बहुत तेजी से मूव करता है बॉडी में, और जब ब्लड तेजी से मूव करता है तो हर तरफ एक हलचल सी मच जाती है जिस्म में, जिससे आप कहते हैं कि आपके जो जिस्म के बाल हैं वो भी खड़े हो गए, मसल्स टाइट हो गए, स्टिफ हो गए, और फिर या तो कोई एक्शन लेना पड़ता है इंसान को, या तो भाग जाता है या वो उस मामले को सरेंडर कर देता है अपने आप को कि जो करना। और ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स तो हमारे अंदर हैं, अज़ल से मौजूद हैं, हिस्ट्री में हमने बड़ा सर्वाइव किया इंसानों की रेस ने। लेकिन अब तो इंसान आपस में डील करता है, ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए हम, तो अब जरूरत नहीं है लड़ने मरने की। अब बातचीत के जरिए बातचीत से बहुत सारे मामला हल किए जा सकते हैं। अगर हम बातचीत के भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे तो बातचीत से बहुत सारे मामला हैं, रहता है कि हम गुस्सा वायलेंट होकर दिखाएं, मारपीट से काम लिया जाए, या एक ऐसी लैंग्वेज यूज की जाए जो कि माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर मामला खराबी की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाते। एक कॉमन मिथ है गुस्से से रिलेटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ये कि जब गुस्सा आता है तो गुस्से का इजहार करो तो गुस्सा खत्म हो जाता है। हाँ, गुस्सा निकाल दो, वो कहते हैं तो निकाल दो, और निकाल के तसल्ली हो जाती है कि खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। गुस्सा जब आपको अगर इतनी क्वांटिटी में गुस्सा आया, आप गुस्से के इजहार की तरफ जा रहे हैं, जेन्युइनली इजहार की तरफ जा रहे हैं, जितना आ रहा है उतना ही, बगैर खुद को लिमिट किए, तो गुस्से की अमाउंट में इजाफा हो जाएगा। तो आप अगर इतना गुस्सा करना चाह रहे हैं तो वो ज्यादा निकल जाएगा जब आप उसके डायरेक्ट इजहार की तरफ जाते हैं। तो हमेशा जब भी गुस्सा आता है तो खुद को आपने पहली अप्रोच हमेशा ये होती है कि काबू रखना है, और हम इस पे आगे बात भी करेंगे गुस्से का सही इजहार कैसे करना है। सब एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि अगर कोई बंदा समझता है कि गुस्सा इंसान किसी को आ गया और वो इजहार पर है कि वो मैं गुस्सा निकाल दूं, तो उसको एक मैसेज है कि वो अपने गुस्से को, अगर 100% गुस्सा है तो उसको 100% कम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उस टाइम सोच लें, उस लम्हे को गौर फिक्र से सोच लें, और 1% गुस्सा सिर्फ अगर आप कम कर लें तो आप बहुत बड़े ब्लेंडर से बच सकते। पानी पी लें, वहां से उठ के चले जाएं, कोई गुफ्तगू कर लें, कोई और बात कर लें, चहलकदमी कर लें। सिर्फ 1% गुस्सा कम करने से इंसान बहुत ज्यादा जो आगे चल के पछतावे में जाता है। गिव इन कर देते हैं ना, जब अगर आपको आपका गुस्सा चला रहा है तो फिर तो गुस्से वाले नतीजे आएंगे। तो आपने गुस्से को चलाना है, गुस्से को खुद को ना चलाने दें। अच्छा, जब हम बात करते हैं कॉमन एक्सप्रेशंस की, तो दो हम लोग शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे टाइप्स, जो इनवर्ड आउटवर्ड। कुछ लोग पी जाते हैं, कुछ लोग पी जाते हैं और कुछ लोग भड़ास निकाल देते हैं। अच्छा, जो इनवर्ड जिनका एंगर होता है वो लोग तो पी जाते हैं, अपने अंदर गुस्सा दबा लिया उन्होंने, और जिनका आउटवर्ड का एक्सप्रेशन होता है वो अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं, कोई उधार नहीं रखते, कोई उधार नहीं, जहाँ जितना गुस्सा आ रहा है वैसे कर देते हैं। रोड रेजेस है जो हाँ, रोड रेजेस है, फौरन से भी तेरी ऐसी की तैसी, उधर ही पकड़ लिया, उधर ही मारपीट, उधर ही गाली गलौज, उधर ही गाड़ियों का नुकसान अपना। और एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान वो खो रहा होता है। कोई रिक्शे वाले से लड़ रहा है खड़े, कोई रेडी वाले से लड़ रहा है। कोई भी ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहेगा जो कि ज्यादा बोलता है, ज्यादा गुस्से का इजहार करता है। तो आउटवर्ड एंगर रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और इनवर्ड एंगर की बात करें तो सबसे ज्यादा डैमेज हम खुद को कर रहे होते हैं। हम गुस्सा पी रहे हैं और पीने के बाद हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, अपने कंधों पे बोझ जो नजर नहीं आ रहा होता। दोनों जो तरीके हैं वो गलत हैं। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सही तरीका गुस्से का इजहार करने का क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शो देखते रहें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।